हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास +2 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को करने से पहले हम +1 क्लास का कुछ टॉपिक रिवाइज करेंगे। हमें वहाँ पर सेट्स का पता था, सेट्स क्या है, फंक्शन क्या है, यहाँ भी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर मैं रिलेशन को एक्सप्लेन करूंगा तो उससे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए कि दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। मान लिया जाए मेरे पास एक सेट ए है और उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4। सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8। अब ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी, इसके हर फर्स्ट एलिमेंट इन सब के साथ सेपरेटली लिखा जाएगा, जैसे 1 5, फिर 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8। इसी तरह से 4 का 4 5 4 6 4 7 4 8। ये सारे सेट आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के ए क्रॉस बी में। अगर यहां पर देखो एन ए कितना था, एन ए 4 और एन बी 4 और ए क्रॉस बी में एन ऑफ ए क्रॉस बी, that 4 into 4 16. Now number of relations A to B, number of relation from A to B 2 raised to power 16। अब ये 2 की पावर 16 जो है रिलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगी, उनको हम नहीं लिख पाएंगे, वो अलग अलग से एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको रिलेशन के डेफिनेशन दूंगा। रिलेशन क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए आर बी, ए कोमा बी बिलोंग टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ए से बी में रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर ओड, बोथ आर ओड। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है भाई? सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को मैं अब रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं। ए एंड बी बोथ आर ओड, ए एंड बी बोथ आर ओड मीन 1 5 1 7 3 5 3 7। ए भी ओड है और बी भी ओड है। अब मैंने एक रिलेशन और लेट कर ली, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन। ये फिर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा 2 6 2 8 4 6 4 8।
ये रिलेशन है कि बोथ आर ओड है, तो 1 और 5 ओड है, 1 7 8 है, 3 5 ओड है और 3 7 ओड है। दोनों के दोनों इवन है, तो 2 और 6 दोनों इवन है, 2 8 दोनों इवन है, 4 6 दोनों इवन है, 4 8 दोनों इवन है। ये तो रिलेशन आ गई कि ए और बी में क्या रिलेशन थी, एक यूनिक रिलेशन थी। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोई ना कोई लिंक दिया गया था ए और बी में, जैसे ओड कि ए और बी ओड है, यहाँ क्या दिया गया ओड। तो ये कोई भी रिलेशन कुछ भी आ सकता है ए बी के बीच में। मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लेके आपको दिखा दिए। अब हम करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये भी एक प्रकार से फंक्शन इज ए रिलेशन। फंक्शन इज ए रिलेशन in which no ordered pair or in which no first element of ordered pair is same. Function is a relation in which, second definition है इसकी, in which each element of set A has a unique image in B. सेट बी। अब यहां से मैं एक रिलेशन लिखूंगा ए कोमा बी फॉर ए इज इक्वल टू और बी इक्वल टू 1 प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, B belong to B। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर मैं यहां से ये F है बेटा, ये क्या है F, इस F, ये F में आएगा क्या? तो फंक्शन की बात की तो फंक्शन के एलिमेंट आएंगे, रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पर इस फंक्शन में A और B क्या आएंगे? देखो 1 प्लस ए, सेट हमारे पास वही ए बी है। 1 प्लस ए मीन 1 प्लस 1, 1 2 तो है ही नहीं, बी के अंदर 2 तो है ही नहीं। अब यहां बात करेंगे 4 की। अगर ए 4 है तो बी क्या आया 5। इस एग्जांपल से हमें सिर्फ एक ही, अगर ये फंक्शन की रिलेशन लेते हैं तो उसमें हमें एक ही पॉइंट मिलता है। अगर मैं यहाँ 4 कर दूं या 5 कर दूं तो क्या आएगा? ए 1 है, 1 प्लस 5 6, 1 6, 2 रखूंगा तो 7, 3 रखूंगा तो 8, 4 रखूंगा तो 9, जो कि 9 फिर बी में नहीं बिलोंग करता। 4 प्लस 5 प्लस 4 9, बी आएगा और बी जो है बी के अंदर, 9 जो है बी के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर ये एलिमेंट आ गए फंक्शन के अंदर। अब देखो यहां पर क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट किसी का, डेफिनेशन के अनुसार नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज सेम। यहाँ पर फर्स्ट जो एलिमेंट है 1 2 3 ये तीनों ही डिफरेंट है, सेम नहीं है। दूसरी चीज क्या है,
सेकंड डेफिनेशन के अनुसार इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, यहाँ पर एक की इमेज 6 है, दो की 7 है और तीन की 8 है। क्लियर बेटा सभी को? अब ये तो था हमारा फंक्शन और रिलेशन, है तो फंक्शन भी रिलेशन, लेकिन उसमें दोनों की डेफिनेशन अब यहाँ पे ये था 1 5 1 7 3 5 3 7, यहाँ तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा था, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा था और फर्स्ट एलिमेंट की दो दो इमेज मिल रही थी, एक की 5 मिल गई, एक की 7 मिल गई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो फंक्शन और रिलेशन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर ना तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट होगा फंक्शन के अंदर और ना ही फर्स्ट एक एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ रिलेशन बनाएगा। अब फंक्शन हम सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सिर्फ रिलेशन पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहली जो आएगी वो आएगी एम्प्टी रिलेशन। रिलेशन इन विच नो एलिमेंट ऑफ सेट A, no element of set A related to any element of A, set A का कोई भी एलिमेंट A से रिलेटेड ना हो। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं R इक्वल टू AB। अब यहाँ पर पहले तो A के सेट हम लेते हैं, A के अंदर क्या एलिमेंट होंगे 1 2 3 और 4, ये एलिमेंट होंगे सेट A के अंदर और A भी बिलोंग करेगा A को और B भी बिलोंग करेगा B को। अब B इक्वल टू 1 प्लस 5 और A प्लस 5, B इक्वल टू A प्लस 5। अब यहां पर R के अंदर मान लिया मैंने A 1 रखा, 1 रखा तो B कितना आ गया 6। क्या ये जो सेट है ये बिलोंग करेगा R को? नॉट बिलोंग टू R, बिकॉज 6 डज नॉट बिलोंग टू A, 6 does not belong to A। So यहाँ R के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा 5। That's why this is empty relation। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आएगी अब हमारी यूनिवर्सल रिलेशन। in which each element of set A is related to every element of set A। अब यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं रिलेशन का, A B such that A minus B such that A minus B is greater than 0 और साथ में ले लिया मॉडुलस greater than equal to 0। यहाँ लिख सकते हैं for all A belong to A and B belong to A। अब R के अंदर यहाँ क्या आएगा? अगर हम कोई भी फंक्शन A माइनस बी लें, कोई भी एक एलिमेंट A का और दूसरा भी A का, यानी कि 1 माइनस 3 और
4 माइनस 2, कोई भी दोनों के दोनों एक हो, 1 भी ए में है, 3 भी ए में है, 4 भी ए में है, 2 भी ए में है, तो ये क्या बनेगा माइनस 2 2 2 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। या आर के अंदर जितने भी सेट हम कोई भी इनमें से आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई मिलेंगे, यानी कि आर के अंदर क्या होगा ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आएंगे जो ए क्रॉस ए के अंदर होंगे, वो किस में आएंगे भाई आर के अंदर आएंगे। और ऐसे रिलेशन क्या कहलाएगी यूनिवर्सल रिलेशन, और इन दोनों को मिला करके ट्राइवल रिलेशन बोलते हैं। ट्राइवल रिलेशन दोनों को मिला देते हैं। थर्ड दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसे रिलेशन जहां पर हमें दोनों ही एलिमेंट सेम मिले, मीन आर ए such that for all a belong to a belong to a, like a हमारी एक सेट थी जिसके अंदर 1 2 3 और 4, ये हमने एलिमेंट ए के अंदर लिए। अब यहाँ पे आर क्या बनेगी, अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं तो आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों ही ए को बिलोंग करते हैं, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। अब इसके बाद हमारी आएगी रिफ्लेक्सिव। फोर्थ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक प्रकार से आइडेंटिटी एलिमेंट जो रिलेशन है उसी की तरह है। यहां भी हमें क्या मिलेगा ए मीन्स इफ, यहां क्या लिखेंगे इफ ए बिलोंग टू ए, R is equal to A for all A belong to A, means if A belong to R, this A belong to R, और इसको हम लिख सकते हैं A R A belong to R और A R A। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन क्या कहलाएगी रिफ्लेक्सिव कहलाएगी। अगर हमारे पास एक सेट है ए सेट क्या ये है, तो आर के अंदर क्या होगा सेम 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। फिफ्थ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या आएगा, अब यहां पर इफ ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी रिलेशन के अंदर है देन बी ए आल्सो बिलोंग टू आर। अगर ये आर में है तो ये भी आर में होगा। अगर ये आर में होगा, if BA belong to R,
then R or relation is symmetric, then relation is symmetric. Then relation is symmetric. Symmetric relation, if A belong to R, then BA belong to R. If BA belong to R, then relation is symmetric. अब एग्जांपल ले लेते हैं यहां से सिमेट्रिक का। अगर मैं R के अंदर बात करता हूं, R कोई रिलेशन है 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3, क्या ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है या ये सिमेट्रिक है या नहीं है? देखो हमने कहा कि ए बी बिलोंग टू आर, देन बी ए बिलोंग टू आर, 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3, तो ये हमारी क्या है भाई? सिमेट्रिक है। अब अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं इसी के ऊपर, रिफ्लेक्सिव में क्या था कि ए बिलोंग टू आर। अब ए के अंदर देखो 1 1 2 2 3 3, लेकिन ए और ए यानी कि ये जो ए और बी थे ये किसको बिलोंग करते हैं? ए बी बिलोंग टू आर, देन बी ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। अब ए में कितने एलिमेंट है हमारे पास? 1 2 3 4, क्या यहाँ 4 4 है? 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। 6 ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर इफ ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। अगर ये ए सी आर को बिलोंग करती होगी, ये दो बिलोंग कर रही है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करेगी, ये सी आर को बिलोंग करेगी, ओनली देन दिस रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने ट्रांजिटिव के एग्जांपल लिए हैं, ये एग्जांपल हमने लिख लिए हैं। हमें देखना है कि ये जो रिलेशन है क्या ये ट्रांजिटिव है। हमने ट्रांजिटिव के लिए क्या शो किया है? ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। अब यहाँ पे 1 1 1 2 2 1, देखो 1 1 2 2 1 1 1 1 2 और 1 2 1 1 बिलोंग टू आर, 1 2 बिलोंग टू आर इज 1 1 A B B C A C 1 2 1 2 belong to R, 1 2 belong to R. Now 1 2 2 2 1 2 2 2 and 1 2 belong to R. Again 2 2, बस 2 3 और 2 4 is not available. 3 3 3 4 is not available. 4 4 is not available. So this is transitive. दिस इज ट्रांजिटिव। अब इसकी बात करते हैं। 1 1 2 2 1 1 बिलोंग करता है, तो 1 1 के साथ 1 2 बिलोंग कर सकता है, और 1 2 और 1 2 जैसा यहां पर था सेम है। अब 2 2 2 1 और 2 1 ये भी ठीक है, 1 2 2 1 1 1 ये भी ठीक है, 3 1 1 3 3 3 नहीं है इसके अंदर, 3 1 है 1 3 है, ए बी है बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव
नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। 1 1 1 2 नहीं है, 2 2 2 के बाद ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, 3 3 3 2 एंड 3 2 4 4। अब ये जो है इसके ऊपर ट्रांजिटिव रिलेशन की जो एप्लीकेशन थी वो फिट बैठती है भाई। 3 3 3 2 ए बी बी सी एंड ए सी 3 2 अगेन है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब यहां पर 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 ये है, 2 2 2 3 2 3 ये भी है, 1 2 2 2 और 2 2 ये भी है, 1 3 3 2 1 2 ये भी है, 2 3 3 2 2 2 वो भी है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब एक चीज देखना बेटे, जब मैंने लिख दिया कि ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, फिर लिखा मैंने बी सी बिलोंग टू आर, तो ये फर्स्ट और ये लास्ट ए सी बिलोंग टू आर, देन ये ट्रांजिटिव। लेकिन अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं वहां पे, ए बी तो है लेकिन बी सी है ही नहीं, जब बी सी नहीं है तो ए सी कहां से होगा? ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इस केस में भी ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव एक ही केस में नहीं होगा, जब ये है लेकिन ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज ट्रांजिटिव है। अब जब हमने ये ट्रांजिटिव के लिए किया तो हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए भी और सिमेट्रिक के लिए भी। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, इसके अंदर देखो 1 1 2 2, भाई जब हमने ये माना था तो 3 3 4 4 तो है ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे हैं, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। इसके अंदर सारे नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये भी रिफ्लेक्सिव है। ये नहीं है, सेकंड वाली नहीं है। अब यहां देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसी चार रिलेशन को अगर मैं सिमेट्रिक के लिए प्रूव करता हूं, चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी रिलेशन सिमेट्रिक है कौन सी नहीं है। अब यहां देखो ए बी देन बी ए, 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 इसमें नहीं है, बाकी तो है लेकिन 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसमें 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3, तो ये सिमेट्रिक है। अब इसकी बात करते हैं 1 1 2 2 3 3 3 2, तो 2 3 भी होना चाहिए, 2 3 इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसकी 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 है लेकिन 2 1 इसमें नहीं है, तो अगर एक भी केस ऐसा आ जाता है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सबको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव कैसे है, कौन सी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सी सिमेट्रिक है, कौन सी ट्रांजिटिव है, अगर ये आपको पता लग गया तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। अब एक चीज और आएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन the relation is equivalence relation.
रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगी कोई भी रिलेशन, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगी। अब यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है, लेट T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, रिलेशन इन T such that R is equal to T1 T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is equivalence। अब सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव T1 कोमा T1 T1 कोमा T1 और T2 कोमा T2 for all T1 belong to T, all T1 belong to T। अगर एक T ट्राइंगल है वो T2 के सिमिलर है तो T1 भी तो कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो T इज और R इज रिफ्लेक्सिव। एक चीज दूसरी के यानी खुद के कॉन्ग्रुएंट होगी, एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हम अपनी फोटो देखते हैं मिरर के अंदर तो हम भी तो मिरर के अंदर जो इमेज दिखाई उसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एक ट्रायंगल खुद के क्या है भाई, उस ट्रायंगल का जो सेट है उसके अंदर खुद के बराबर या खुद के ही साथ वो कॉन्ग्रुएंट होगा। सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था, T1 T2 कोमा T2 belong to R, then T2 कोमा T1 belong to R। अब यहां से इससे क्या मिला, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, और इससे क्या मिल गया, T2 कॉन्ग्रुएंट है T1 के। जब T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है T2 भी तो T1 का कॉन्ग्रुएंट होगा, तो क्या हुआ, therefore R इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, हमने ट्रांजिटिव के बारे में क्या पढ़ा था कि इफ T1 कोमा T2 belong to R, T2 T3 belong to R, then T1 कोमा T3 belong to R। अब इस फर्स्ट से हमें क्या पता लगा, फर्स्ट से कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के। सेकंड से क्या पता लगा, T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। इससे ये, इससे ये। अब इन दोनों से अगर इन दोनों कंपेयर करें तो T1 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, T3 की। Therefore R is ट्रांजिटिव। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी आई, सिमेट्रिक भी आई, ट्रांजिटिव भी आई, तो R क्या है, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें पता लग गया कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगी, जब वो रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी और वो ट्रांजिटिव होगी। लास्ट रिलेशन हमारे इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इसके ये इक्विवेलेंस रिलेशन से मिलेगी R इन एक आर्बिट्ररी सेट X
गिवन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है R, और वो किसके ऊपर है, एक आर्बिट्ररी सेट X के ऊपर है, देन R डिवाइड्स X, फिर ये रिलेशन R है, इस X को डिवाइड करती है म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में AI। अब यहाँ पे ये दिखाया गया है 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट अगर मैं ऐसे क्लियर करवाता हूँ तो आपको समझ में आए ना आए, लेकिन अगर मैं ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन यहाँ सोल्व करता हूँ, उसके बाद मैं इसको सोल्व करवाता हूँ, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, सो दैट द रिलेशन R in the set Z of integers given by R equal to a minus b 2 divides a minus b is an equivalence relation। अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या था, ए बिलोंग टू R। अब इंटीजर के अंदर कोई भी दो उठाओ, और जब आप दो को उठाओगे तो a माइनस ए क्या आएगा, 0, एंड 2 डिवाइड्स 0, 2 डिवाइड्स 0, therefore R is reflexive। 0 के नीचे कोई भी नंबर 1 2 3 4 वो 0 ही होता है, तो उसको जब उससे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहां पर a माइनस ए इज 0 और 2 डिवाइड्स 0। अब R रिफ्लेक्सिव आ गया। सेकंड क्या था हमारा, सिमेट्री। अब सिमेट्रिक के लिए क्या था, ए बी बिलोंग टू R। ए बी बिलोंग टू R मीन a माइनस 2 डिवाइड्स a minus b, 2 divides a minus b, it means a minus b is equal to 2R, और 2p 2q कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो 2 से डिवाइड होगा। अब ba बिलोंग टू R, इसमें क्या होगा, 2 डिवाइड्स b माइनस a। अब ये उल्टा हो गया, इसका मतलब b माइनस ए किसके बराबर होगा, -2R। और ये भी 2 से डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड होता है। इट मींस ए बी बिलोंग टू R, देन बी ए इज आल्सो बिलोंग टू R। इट मींस R इज सिमेट्रिक। अब थर्ड केस आया हमारा ट्रांजिटिव का। ए बी बिलोंग टू R, ए बी बिलोंग टू R करता है तो क्या आएगा भाई, a माइनस बी इक्वल टू 2R, a माइनस बी इक्वल टू 2R। अब b c बिलोंग टू R, अगर ऐसा है, और ये हम इट इंप्लाइज भी लिख सकते हैं, b माइनस सी इक्वल टू 2p, a माइनस बी माइनस सी। अब इन दोनों को जोड़ दें अगर हम, a माइनस बी प्लस b माइनस सी 2R प्लस 2p, क्या बनेगा ये, a माइनस सी इक्वल टू 2R प्लस p। इट मीन्स AC belong to R, AC belong to R। इसका मतलब क्या है, a माइनस सी और 2 डिवाइड्स a माइनस सी, इट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस सी। a माइनस सी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। a माइनस सी इज इक्वल टू इज ए फैक्टर ऑफ 2, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2, so AC belong to R, therefore R is ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे ये एक
आर रिलेशन थी सेट जेड ऑन सेट ऑफ जेड और जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर और ये क्या बन गई इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गई। अब मैं इस इक्विवेलेंस रिलेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक ओड नंबर और एक इवन नंबर। आर containing 0 with odd number और एक R containing 1, ये आएगा हमारा इवन नंबर में, क्या आएगा इवन नंबर, और यहाँ 1 विद ओड नंबर, क्योंकि हमें इस जो रिलेशन है इसको भी सेटिस्फाइड करना है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 6। अब इनमें से आप 0 2 उठाओ या 0 माइनस 2 उठाओ, इन दोनों का ही डिफरेंस जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अब इसको देखो, यहां क्या आएगा, 1 विद ऑड नंबर मीन 1 प्लस माइनस 3 और 1 भी ले सकते हैं, 1 प्लस माइनस 3, 1 प्लस माइनस 5। अब यहां देखो कोई भी एक नंबर उठा लो, 1 1 1 माइनस 1 0 0, 2 डिवाइड्स 0, 1 माइनस 1, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, आर कंटेनिंग 0 मीन इसके अंदर कितने होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, इसको लिखेंगे आर कंटेनिंग 0 और इसके अंदर आएंगी हमारी 2 आर, ये इसके बराबर होगा, और ये वाला कंटेनिंग 1 इक्वल टू 2r प्लस 1, ये 2r है और ये 2r प्लस 1। अब यहां देखो, इसी को अगर मैं यहां करता हूं इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन आर्बिट्ररी सेट x, ये सेट x क्या है z, देन आर डिवाइड्स x इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट ai, और वो म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या है, एक इवन नंबर के साथ 0 और एक ऑड नंबर के साथ, ये चीज, इसको दो सेट में डिवाइड कर लिया। All element of ai are related to each other for all i, यानी इसकी बात करता हूं तो ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, ये दोनों ही रिलेशन इंडिविजुअली इस दी गई रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर आता हूं, नो एलिमेंट ऑफ ai इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ aj। अब ये वाला एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करता, ये वाला इससे नहीं करता, एक दूसरे से सेम में रिलेट करते थे, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ रिलेशन की बात करते तो रिलेट नहीं करते। थर्ड, यूनियन ऑफ ai एंड aj, यूनियन ऑफ aj यानी कि इन दोनों की अगर यूनियन लेते हैं हम, इस वाले की और इस वाले सेट की, इन दोनों रिलेशन की अगर यूनियन ले लें तो वो क्या आएगा, x आएगा, मीन z आएगा, इंटीजर आएगा, और अगर इनकी इंटरसेक्शन ले ले तो फाई आएगा, कुछ है ही नहीं इनमें कॉमन तो इंटरसेक्शन आएगा। तो ai आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। इस तरह जो ये जो हमारी जो दो
डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास मिल गई, दो डिफरेंस जो रिलेशन मिल गई, ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास कहलाएंगी। और इसी का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज